हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू दिया फिर मेरे ब्लॉग्स। आज रक्षाबंधन है 31 तारीख का। मेरे यहाँ तो 31 तारीख को हुआ, ज़्यादातर 31 को हुआ है। रक्षाबंधन के आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं। मेरा सब काम कंप्लीट अभी तक में। साफ़ सफाई भी हो चुका है, पूजा भी हो गया है। कल चाय नहीं पिया क्योंकि उसके पापा भी नहाए नहीं। मैं दुकान जाऊँगी तब नहाएंगे। मैंने सोचा पहले अपना ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। एक सुबह से कर लेती हूँ, फिर कंटिन्यू हो जाता, नहीं तो मैं फिर बिजी हो जाती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। कल भी मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं कल काम में लगी थी, इसलिए मैंने नहीं किया है। हालांकि सुबह का काम सब कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूजा भी कर लिया, घर में किया, मंदिर नहीं जाती हूँ फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। 2-3 दिन मैंने बता दिया आपको कि मैं बिजी रहती हूँ। अभी भी सुबह मैंने ब्लॉग शुरू किया है, सारे दिन में ही हो जाए पाएगा। 12-1 बजे के बाद एक दीदी आती है मेरे, 11-12 बजे के लगभग आ जाती है। पता नहीं आज कब आएगी कब नहीं, पर सुबह दीदी आती है, थोड़ा सा वो दिखा दूँगी। फिर खाना पीना जो स्पेशल जो अच्छा बनता है वो शाम में रात में बनता है। क्या दीदी तो आती है, खाना खाती नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ आती है। राखी बांधने से पहले खाना नहीं खाया जाता है, मतलब भूखे पेट जैसे व्रत किया जाता है, जितना देर राखी नहीं बनती उतना देर के लिए। तो वो हालांकि मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे मायके ससुराल में यहाँ नहीं जाता है, दीदी करती है, पर मेरे यहाँ नहीं किया जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ तो भैया रात में 10 बजे तक आते हैं, उस समय तक मैं बिना पानी पिए चाय पिए बिना नहीं रह सकती है। इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। रात में भैया भाभी आते हैं, दीदी आती है सुबह। मेरे दीदी का सब करा के आ चुका है, रिया का भी आ गया है, मैं तीनों ननद का भी आ गया, वो भी दिखाऊंगी आपको। आए हुए भी 3-4 दिन हो गया, पर मैं आपको दिखा नहीं पाई। मैंने छुट्टी अभी निकाल के रख लिया है, क्योंकि मैं राखी बंधवाऊँगी तब भी मुझे चाहिएगा, और ये करूँगी बांधूंगी तभी चाहिएगा। पिछली बार क्या होगा, मैं निकालना भूल गई, फिर हड़बड़ी में ऐसे ही बैठ गई, तो सब कोई फिर मुझे डांट जाए। तो क्योंकि इसको अंदर रख के रखती हूँ, बाहर तो रखती नहीं हूँ। एक्चुअली भी चेंज करूँगी, पर बाद में करूँगी। पहले मैं दुकान जाऊँगी, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लेती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी, तो ऐसे ही रह जाएगा। कल भी ऐसे हो गया। आज सूट मैंने ज़्यादा नया नहीं पहना है, क्योंकि गर्मी में काम नहीं होता है। गर्मी आज मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह से पसीना से नहाई हूँ। हालांकि बाल भी मुझे बांधना ही है। सुबह जैसे पूजा के मंदिर मैंने नहीं बांधा, अभी मैं बाल भी बांध दूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। हालांकि मेरा मन था कि मैं ग्रीन कलर का सूट है मेरे पास, वो वाला पहना है। एक बार भी मैंने पहना नहीं है, पर वही है कि अस्तर का तो पैर पे काम नहीं कर सकती, और रात में चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि काम करो तो गर्मी लगता ही है। ये वाला है कि इसमें ये वाला दुपट्टा इसका बहुत अच्छा है, पसीना पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट है। कॉटन का है, पहनने में पसीना पूरा गर्मी नहीं लगता है ज़्यादा, जितना हर सूट में लगता है उतना इसमें नहीं लगता, इसलिए मैं यही पहनती हूँ, सबसे बेस्ट लगता है। चलते हैं, लगते अपने काम में। राखी भी दिखाऊंगी आप सबको, फिर दी जाएगी वो भी थोड़ा सा दिखा दूंगी आपको। दोबारा से हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी बताइएगा आपके यहाँ कैसे किया जाता है। मेरे यहाँ जैसे किया जाएगा वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा दूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि आप सबको पता है मैं बिजी रहती हूँ। फिर आज का काम है, उसके बाद उतना नहीं रहेगा, इसीलिए मैं बहुत काम ऐसा जो नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, चलते हैं, लगते अपने काम में। चलिए पहले राखी दिखा देती हूँ मैं आपको। कितना राखी आया मेरे यहाँ। ये तो इसमें भी आया था, पर इसको मैंने एक जगह कर दिया, 1, 2 और 3। और ये पिछली बार का भी रखा हुआ है इसमें, क्या पिछली बार लेट से आया था, इसलिए 4 जगह का आ चुका है। इसमें हमेशा के लिए मेरे यहाँ राखी रहता है, जो बचता है ज़्यादा हो जाता है पीछे से आता है, क्या मेरे यहाँ हमेशा लेट से आता है। इसी बार है जो आ गया है, तो इसको मैं निकाल लूँगी, सबको निकाल के रख लूँगी। बंद करो प्लीज़ अलमारी, और वो पर्स भी निकालो, वहाँ से पर्स निकालो। ये सब राखी आया है मेरा दीदी लोग का। ये पर्स है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया, गिफ्ट के लिए है। और एक और दिखाती हूँ, ए बाबू ये राखी एक जगह कर दो, एक और आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, और एक ये वाला है। तो इसमें सामान जो होता है श्रृंगार का वो डाल दिया मैंने थोड़ा बहुत। रखो, खोलो इसको, खोलो प्लीज़। यही चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जो भी होता है, चूड़ी है इसके अंदर, ये है कान का, ये क्या बोलते हैं साड़ी में लगाने वाला। बंद कर दो इसका चेन। एक ये पर्स है, एक ये पर्स है। ये तो मेरे पास भी ऐसा, पर ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, दोनों गिफ्ट के लिए है। और भी गिफ्ट का सारा सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, जो मुझे देना रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा रहता है। यही रखा हुआ है सब सामान ऑनलाइन का। 3-4 पन्नी है, निकाला नहीं। एक ये रहा, और आराध्या वाला का है। यहाँ भी चूड़ी रखा हुआ, निकालूंगी इसको भी बाहर में। पहले मैंने दीदी के लिए तैयारी किया कि दीदी आएगी तो उनके लिए मैंने तैयारी कर लिया है। वो रुको ना, ये भैया का है, इसमें डाल दो, इसी में डाल के रख दो, कहीं चेंज करवाना पड़े। और आराध्या वाला है, हाँ दिखा देते, आराध्या वाला दिखा देते, रुकिए। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, हालांकि जो दिखाया था वैसा था नहीं मेरे ख्याल से, उसमें छोटा छोटा स्टोन का इससे भी अच्छा दिखा रहा था। वापस डाल देना, ठीक ना। ये आराध्या के लिए मैंने मंगवाया है, इसी में डाल दो, वो डाल के रखना।
और ये पर्स है, एक वो पर्स है। इसके बाद क्या चीज़ दिखाना था, इसमें टी शर्ट सब है बच्चों का, इसमें चूड़ी है, वो बाद में निकालूंगी क्योंकि भैया अभी शाम में आते हैं। और ये वाला जो दीदी का है वो मैंने निकाल दिया है। इसके बाद दीदी के लिए कुर्ती मैंने ऑर्डर किया था, तो वो अभी आया नहीं है, आ जाएगा आज या फिर कल में आ जाएगा। तो मैंने दीदी को बोल दिया कि मैं भिजवा दूंगी, कर देते, मतलब इस बार ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्या कि त्यौहार था इसीलिए शायद मुझे लग रहा है ले रहा है, नहीं तो आज का डेट दिया था, मुझे लग रहा था कि आ जाएगा, पर आया नहीं, तो वो बाद में मैं भिजवा दूंगी। और सब सामान मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन लिया है, ये दीदी वाला निकाल लिया है। उनके बाद बच्चों का है, जैसे भतीजा भतीजी जो आएंगे भैया भाभी, क्या कि मेरे यहाँ ज़्यादा होता है देना लेना, जैसे ननद भी देती है भाई भाभी को, भतीजा भतीजी को, जो थोड़ी देर बाद दीदी आएगी तो आप देख भी लेंगे। मतलब कि सब जगह का अलग अलग रिवाज होता है, मेरे यहाँ का होता है। जैसे गांव में उतना नहीं होता जितना यहाँ होता है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ चूड़ी चेंज कर लेती हूँ, हालांकि ये दोपहर का ही समय है, 10:30-11 बजे का टाइम है, क्योंकि दीदी अभी आने वाली है, तो मैंने सोचा मैं चूड़ी चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ जो लुम्बा बनता है, लेडीज़ को बनता है, वो चूड़ी में लगा के बांधा जाता है, तो ये ग्रीन वाला चूड़ी तो मुझे निकालना ही है, इसलिए मैं चूड़ी चेंज कर लूँगी। बहुत दिन से ग्रीन वाला पहना हुआ है मेरा, और मेरा कब से ये 3-4 साल से यही वाला ग्रीन वाला चल जाता है, क्या कि मतलब कि जितना दिन पहन के रखती हूँ उतना दिन पहनती हूँ, फिर पूरा साल भर में मैं पहनती नहीं हूँ, केवल सावन में कांच का चूड़ी पहनती हूँ और नहीं पहनती। और मैं ज़्यादातर ला का चूड़ी पहनती हूँ, वो भी एक एक कड़ा, या फिर जब पतला होता तो 2-2 पहनती हूँ, बस उतना ही रखती हूँ। अब मेरे पास वही ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं गांव से भी वही लेके आती हूँ जब भी जाती हूँ तब। और उसके बाद यहाँ भी मेरा चूड़ी का बिजनेस था, तो वो भी मेरे पास रखा हुआ था, ज़्यादातर मैं देना लेना भी उसी से करती हूँ। पर अब जो मैंने पहना है वो मैं गांव से लेके आई थी, इस बार गई उस समय ने, इससे पहले जब गई उसी समय का लेके आई हूँ, क्योंकि ये भारी भारी चूड़ी रहता है, तो एक घर में पहन के तो रहा नहीं जाता है, इसीलिए मैं कभी त्यौहार बार में पूजा पाठ में ऐसे ही पहनती हूँ, रोज़ पहन के नहीं रखती हूँ। रोज़ के लिए हल्का जैसे रखती हूँ, घर में पहनने के लिए वो पहन के रखती हूँ, पर ये कांच वाला जो चूड़ी होता है वो केवल सामने पहनती हूँ, ऐसे नहीं पहनती हूँ। आज जो मैंने पहना है वो वाला मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मेरे पास 4 सेट था, तो मैंने मेरे ननद को भी दिया है, दीदी को भी दिया, मेरी दीदी को, ऐसे करके मतलब 4 का सेट आता तो वही था, तो एक मैंने रख लिया और मतलब कि 3 सेट मैंने दे दिया है। शीशा का चूड़ी मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें डिब्बा में रखती हूँ, डिब्बा में केवल ला का चूड़ी रहता है। ऐसे डिब्बा मेरे पास 2-3 है। ये देखिए चूड़ा का सेट है, जो आज के दिन पहनो तो अच्छा लगता है, पर वही है काम में पहना नहीं जाता है, मेरे साथ काम का रहता है दिक्कत, त्योहार बार में ज़्यादा काम रहता है तो मैं पहन नहीं पाती हूँ। अब देखती हूँ शादी ब्याह होगा आगे तो उसी समय पहनूंगी। चुन्नी मैंने निकाल लिया है, जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मेरा भाभी का दिया हुआ है, 2 साल पहले शादी, पिछले बारी भाभी ने दिया है, और दीदी में मुझे ऐसा दिया था, तो वो तो मैंने किसी को दे दिया है, क्योंकि ज़्यादा तो मैं पहनती नहीं, इसलिए ये वाला रख लिया है। इसके बाद यहाँ दीदी आ चुकी है, यही 11-11:30 बजे का टाइम है। मेरा दुकान में काम रहता है, तो आज के दिन नया कपड़ा पहनने का ये सब बहुत कम हो पाता है, मेरा तो शौक ज़्यादा चढ़ता है, तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत पहन लेती हूँ, बच्चों को भी रहता है। अभी उसके पापा तो फिर रात से ही भी बिजी हैं, और उसके बाद दीदी आई है, तो उनसे भाई बहन का बात भी हो रहा है, राखी भी बंधवा लेंगे, क्योंकि दीदी भी ज़्यादा देर रुकती नहीं है, ये आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इनके लिए। सब जगह मतलब कि अपने भाई को भी नहीं बांधती है, पहले सबसे पहले यहीं आती है, तो सबसे पहले यहीं बांधने के बाद भी अपने भाई को बांधती है। तो नाश्ता पानी जैसे हो जाता है, खाने पीने का नहीं करती है, जल्दी आ जाती है, इसीलिए जैसे नाश्ता थोड़ा सा हल्का करवा देते हैं, ठंडा उंडा खोल लेते हैं। नहीं तो रात में जैसे भैया भाभी आते हैं उस समय मैं खाना बनाती हूँ, वो लेट से आते हैं, उनका भी दुकान रहता है, इसीलिए। इसके बाद मैं सब राखी निकाल दूंगी लिफाफा में, चारों में से जैसे एक एक करके सबका निकाल दूंगी। दीदी अपना भी बांधेगी, और मेरी ननद का और रिया का सब आया हुआ वो सब भी बांधेगी। तो सबका पसंद का मैं पूछ पूछ के निकाल रही हूँ किसको कौन सा बनवाना है। तो फिर उसके पापा बोले सबसे छोटा जो है वो मेरे लिए निकाल दो, क्योंकि हाथ में टिकता नहीं है। एक बार तो शौक रहता बांधने का, और मेरे यहाँ जैसे भतीजा भतीजी के लिए भी आता है, भाई बहन का तो होता ही है सबके यहाँ, भाभी को भी बांधा जाता है। इसके बाद हम राखी बंधवा लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, आप बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको।
दीदी भी कौन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पापा जी की धर्म बहन बनाई हुई है, उनकी बेटी है। तो मेरी ननद हो गई। पहले बुआ जी आती थी, मतलब कि इनकी मम्मी आती थी, उनके बाद ये दीदी आती है। कम से कम 4-5 साल से यही दीदी आती है। पहले बुआ जी आती थी। मतलब बच्चे खूब खुश हो जाते हैं जब बुआ आती है, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब कि कल से ही बोल रहा है कि मम्मी बुआ को फ़ोन करके बोल दो जब भी आएगी फुर्सत से, मतलब कि रुकेगी यहाँ। पर उतना टाइम नहीं होता है दीदी के पास। जब भी आती है तो हड़बड़ी में रहती है, आधा घंटा रुक जाए तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। ये दीदी का बेटा है, इसका भी नाम पीयूष है। ये भी पीयूष के जैसा सेम है। इसी मैटर में बात भी हो रहा है, जैसे पीयूष है मेरा वैसा ये भी है। पीयूष देखने में पूरा सीधा लगता है, पर जब गुस्सा इसको आता है कोई कोई बात पे, तो मतलब कि ये नहीं कि मार धाड़ वाला गुस्सा आता है, मुंह फुला के बैठने वाला गुस्सा आता है। तो वही दीदी बता रही थी। इसके बाद सबका हो गया है, लास्ट में लक्की का होता है, क्योंकि लक्की सबसे छोटा है। अब दीदी के लिए नाश्ता पानी करेंगे। उसके बाद मेरे यहाँ जो दीदी आती है काम करने के लिए वो भी आई है। तो जैसे उनको भी शगुन का पैसा त्यौहार बाद में दिया जाता है, तो वही मैं पीयूष को बोल रही हूँ दीदी को भी निकाल के दे दो। तो उनसे भी मतलब कि उनका बेटा आया हुआ होगा, तो वो भी जा रही है, तो उनको भी निकाल के मैंने दे दिया है। उसके बाद सबसे लास्ट में दीदी सबको मिठाई खिला रही है, जैसे मुझे भी खिलाया है, पीयूष लक्की को भी खिला दिया है। इसके बाद मेरे यहाँ जैसे किया जाता है वैसा मैंने आपको दिखा दिया। आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर इस वीडियो का यही एंड करूँगी, क्योंकि इसके आगे का मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, उसके लिए सॉरी। अगर आपको ज़रा सा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल भी लेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।